हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के 45 क्वेश्चंस। सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा। और जितने लोग इस समय सेशन में जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को अपने सभी साथी मित्रों के पास में। उसके बाद में शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि। आपको बताना है कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन दिया गया है आगमन की विधि, दूसरा है संश्लेषण विधि, तीसरा है विश्लेषण की विधि और चौथा ऑप्शन है निगमन की विधि। तो आप लोगों को आंसर करना है कि विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि इनमें से कौन सी हो जाएगी। तो सभी लोग आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? आगमन की विधि। इसका सही आंसर हो जाएगा आगमन की विधि। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। आपको बताना है इनमें से ये जो ऑप्शन है 4, रेखा गणित को कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आकार को, दूसरा है विस्तार को, तीसरा ऑप्शन है स्थिति को और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। जितने लोग इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं सभी लोग अपने मित्रों के पास में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आकार, विस्तार और स्थिति। रेखा गणित में ये सारे के सारे आयाम प्रमुख स्थान इनको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक शिक्षण के सूत्र हैं। ऑप्शन है सक्रियता, दूसरा है सजीवता, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को आंसर करना है गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक शिक्षण के सूत्र हैं। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सजीवता। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका सजीवता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है। ऑप्शन 1 है शिक्षक को पाठ याद होता है, दूसरा ऑप्शन है विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की कमजोरियों का पता लगता है, चौथा ऑप्शन है विषय का गूढ़ अध्ययन कराया जा सकता है। तो बताइए गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु का विकास मुख्य व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है। आपको बताना है गणित विषय का सबसे अधिक संबंध किससे होता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान के साथ, दूसरा है नागरिक शास्त्र के साथ, तीसरा है भूगोल के साथ और चौथा ऑप्शन है समाजशास्त्र के साथ। तो बताना है इन चारों ऑप्शन में से गणित विषय का संबंध सबसे ज़्यादा किसके साथ में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं। आपको बताना है गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं। ऑप्शन 1 है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है सार्वभौमिक, तीसरा है वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, इसका सभी लोग आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, आप लोग देख रहे हैं कौन कौन इसका सही आंसर कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है सांस्कृतिक उद्देश्य, ऑप्शन बी है शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन सी है सामाजिक उद्देश्य और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए फिर से अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण उद्देश्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है। आपको बताना है कि गणित के शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या होता है। ऑप्शन 1 है विद्यालय की आधारशिला, ऑप्शन बी है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, ऑप्शन सी है शिक्षण की आधारशिला और ऑप्शन डी है छात्रों की आधारशिला। तो बताइए कि गणित के शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट क्या होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को आंसर करना है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। इसका सही आंसर कौन सा इसमें है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि कौन सी। आपको बताना है कि वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि इनमें से कौन है। ऑप्शन 1 है योजना विधि, ऑप्शन बी है निगमन की विधि और ऑप्शन सी है निगमन अनुभव कितने प्रभावशाली रहे और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपको करना है वैज्ञानिक विधि पर आधारित जो उपयुक्त विधि है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योजना विधि, निगमन विधि और अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे। तीनों के तीनों आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है। आपको बताना है कि दैनिक पाठ योजना के निर्माण में क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन 1 है विषय वस्तु का चयन, ऑप्शन बी है शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, ऑप्शन सी है शिक्षण विधियों का निर्माण और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आगमन विधि में, दूसरा ऑप्शन है निगमन की विधि में, तीसरा है संश्लेषण की विधि में और चौथा ऑप्शन है विश्लेषण की विधि में। तो बताइए सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत इन ऑप्शनों में से किसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निगमन की विधि में प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा निगमन विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। आपको बताना है कि गणित की किस विधि में सूत्र तथा नियमों की सहायता ली जाती है। ऑप्शन 1 है संश्लेषण की विधि, ऑप्शन बी है विश्लेषण की विधि, ऑप्शन सी है आगमन की विधि और ऑप्शन डी है निगमन की विधि। तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणित में हम सूत्र तथा नियमों की सहायता प्रायः निगमन की विधि में लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा निगमन की विधि। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। आपको बताना है कि छोटी कक्षाओं में गणित विषय पढ़ाने के लिए बच्चों में रुचि उत्पन्न हो गणित विषय पढ़ने के लिए, तो वह तरीका कौन सा होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है मनोरंजक एवं खेल संबंधी, दूसरा है रटने का, तीसरा है आगमन का और चौथा है निगमन का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताइए। यह क्वेश्चन आपको कल की क्लास में करवाया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनोरंजक एवं खेल संबंधी तरीका होना चाहिए छोटी कक्षाओं में गणित पढ़ाने का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। पहला ऑप्शन है लाभ एवं हानि, दूसरा है साइकिल चलाना, तीसरा है सब्जियां खरीदना और चौथा ऑप्शन है उधार लेना। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। तो लाभ और हानि में गणित विषय का प्रयोग हो रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा है साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाने में गणित का क्या प्रयोग हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तीसरा है सब्जी खरीदना, सब्जी खरीदने में गणित का प्रयोग होता है कि आपने कितने रुपए की सब्जी ली और आपको कितने रुपए वापस लेने हैं। और ऑप्शन नंबर डी है उधार लेना, उधार लेना और देना, इसमें भी गणित का प्रयोग हो रहा है। तो गणित का प्रयोग जिसमें नहीं हो रहा है वह है ऑप्शन नंबर बी साइकिल चलाना। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लेंगे। ऑप्शन है लिखित कार्य, दूसरा है मौखिक कार्य, तीसरा है निदानात्मक तरीका और चौथा है उपचारात्मक तरीका। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर कीजिए कि यदि एक विद्यार्थी गणित विषय कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में ली जाएगी। इसका जो सही आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निदानात्मक तरीका। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, ऑप्शन बी है मौखिक कार्य के द्वारा, ऑप्शन सी है लिखित कार्य के द्वारा और ऑप्शन डी है अभ्यास के द्वारा। तो बताइए छात्र गणितीय गणना में गति किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं चैनल पर, सभी लोग चैनल को अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपको बता दें कि आपके सीटेट के एग्जाम में मैथ्स आती है 30 नंबर की, जिसमें से 15 से 20 नंबर के तो क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो आते हैं और 10 से 12 नंबर की आती है मैथ्स पेडागोजी। वैसे तो 15-15 नंबर में बांटा गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मैथ्स पेडागोजी क्वेश्चन 10 से 12 ही आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपकी मैथ्स पेडागोजी अच्छी है तो आपको अगर मैथ में कोई दिक्कत हो रही है तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं मैथ्स में, अपनी मैथ्स पेडागोजी को मजबूत करके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लगातार बने रहिए क्लास में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 45 क्वेश्चन जो सारे के सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना रखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है या किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। आपको बताना है आर्यभट्ट का जो समाज में योगदान है या बालक जान रहा है तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। ऑप्शन 1 है अवबोध की, दूसरा है अभिवृत्ति की, तीसरा है अभिरुचि की और चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व की। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, अभिरुचि हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस कारण से संबंधित है। पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व, दूसरा है ज्ञानोपयोग और तीसरा है कौशल और चौथा ऑप्शन है अवबोध। तो बताइए ताश के पत्तों में छिपे अंकों को खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, व्यक्तित्व हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है, वह किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है। एक बालक है वो सम और विषम संख्याओं को अलग अलग छांट के सारणीबद्ध कर रहा है, तो वह किस उद्देश्य की प्राप्त कर रहा है। ऑप्शन 1 है ज्ञानोपयोग की, दूसरा है कौशल की, तीसरा है अवबोध की और चौथा है व्यक्तित्व की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, कौशल की। ऑप्शन नंबर बी सही है, कौशल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। आपको बताना है गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। ऑप्शन 1 है सामवेद, बी है ऋग्वेद, सी है अथर्ववेद और डी है यजुर्वेद। तो बताइए गणित विषय के पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। आपको बताना है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि किस प्रकार की है। पहला ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण व संश्लेषण की विधि, तीसरा ऑप्शन है आगमन और निगमन की विधि, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सभी को आंसर करना है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगमन और निगमन की विधि। बिल्कुल सही आंसर है आगमन निगमन विधि। आगे चलते हैं क्वेश्चन है, हासिल या हाथ का लगना संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। आपको बताना है कि हासिल को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था। ऑप्शन 1 है भास्कर, ऑप्शन बी है ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है श्रीधर। तो बताइए हासिल को सबसे पहले किसने दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, श्रीधर। ऑप्शन नंबर डी सही है, श्रीधर। आगे देखते हैं क्वेश्चन है, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। एक छात्र है जो कि वृत्त और गोले में तुलना कर रहा है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑप्शन 1 है ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा है कौशल और चौथा है ज्ञानोपयोग। तो सभी को इसका आंसर करना है कि एक छात्र
वृत्त तथा गोले में तुलना कर रहा है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? अवबोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है अवबोध। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है तो वह किस विधि से प्रेरित है? ऑप्शन 1 है प्रयोगशाला की विधि, बी है आगमन की विधि, सी है संश्लेषण की विधि और ऑप्शन डी है निगमन की विधि। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? निगमन विधि। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है निगमन विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? ऑप्शन नंबर ए है इकाई की विधि, बी है निगमन की विधि और सी है संश्लेषण की विधि, डी है आगमन की विधि। तो आपको बताना है प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रयोगशाला विधि आगमन विधि का विस्तृत रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, आगमन विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि होगी। आपको बताना है किसी खेल के मैदान के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि कौन सी होगी? ऑप्शन है आगमन की विधि, दूसरा है निगमन विधि, तीसरा है क्रिया की विधि और चौथा प्रदर्शन की विधि। तो आपको बताना है किसी खेल के मैदान के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में सहायक विधि कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया की विधि होगा। ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? अगर आपको किसी वृत्त की परिधि व व्यास में संबंध स्थापित करना हो तो इनमें से कौन सी विधि सहायक होगी? ऑप्शन 1 है यानी ए है संश्लेषण की विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि और सी है आगमन की विधि और डी है प्रदर्शन की विधि। तो इसका आंसर कीजिए, सही आंसर क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 27 का आज की क्लास में हम करने वाले हैं 45 क्वेश्चन। आप लगातार बने रहिए और सेशन को शेयर करते चलिए अपने सभी साथियों के पास में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक विधि। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रयोगात्मक विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? बताइए सभी लोग, गणित विषय की पाठ्य पुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं? ऑप्शन 1 है संश्लेषण विधि, बी है प्रयोगात्मक विधि, सी है आगमन की विधि और डी है प्रदर्शन की विधि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? संश्लेषण की विधि पर आधारित होकर गणित की पाठ्य पुस्तकें लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, संश्लेषण विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया? आपको बताना है इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया। ऑप्शन 1 है एचिसन ने, बी है रॉबर्ट बुश ने, सी है एलन ने और बी है मॉरिसन ने। तो बताइए इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिसन। क्या हो जाएगा? मॉरिसन। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया? सभी लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 का नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आज की क्लास का देखा जाए तो सबसे आसान क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई ब्रेल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? तो बताइए सभी लोग, जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? ऑप्शन 1 है प्रश्नोत्तर विधि, बी है सूक्ष्म शिक्षण विधि, सी है समाज मित्र विधि और डी है व्यक्ति अध्ययन विधि। तो बताइए जैकब एल मारेनो का संबंध किस विधि से है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? समाज मित्र विधि। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, समाज मित्र विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि का सोपान है। आपको बताना है समस्या समाधान विधि का सोपान क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है सूचनाओं का संग्रहण, दूसरा ऑप्शन है समस्या की प्रकार निर्धारण और तीसरा ऑप्शन है निष्कर्ष निकालना, चौथा ऑप्शन है आंकड़ों को संगठित करना। तो आपको बताना है समस्या समाधान विधि का सोपान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सभी लोग आंसर कीजिए। समस्या समाधान विधि का सोपान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? निष्कर्ष निकालना। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 है,
गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सभी लोग बताइए। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है बालकों को लुभाने के लिए, दूसरा बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बालकों की रुचि जागृत करने के लिए, चौथा ऑप्शन है बालकों के मनोरंजन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों की रुचि जागृत करने के लिए गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है गणित विषय की विशेषता क्या है? आपको बताना है गणित विषय की विशेषता है। नीचे देखते हैं। पहला ऑप्शन है तर्कपूर्णता, दूसरा है परिणामों की निश्चितता, तीसरा ऑप्शन है शुद्धता और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। गणित विषय की जो विशेषता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी की सारी विशेषता होते हैं गणित की। तर्कपूर्णता भी होता है और परिणामों की निश्चितता भी होता है और शुद्धता भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है सभी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय है। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। चिंता, बोध और तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन हो जाएगा? ऑप्शन है गणित, दूसरा है सामाजिक विज्ञान और तीसरा है भूगोल, चौथा है भाषा। तो इन चारों में से चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला जो विषय है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा है? गणित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, गणित। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि? आपको बताना है गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य क्यों होते हैं। ऑप्शन 1 है ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ऑप्शन बी है ये तर्क पर आधारित हैं, ऑप्शन सी है ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य क्यों होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तर्क पर आधारित होते हैं इसीलिए सर्वमान्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया है। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया। ऑप्शन 1 है बेकन के द्वारा, ऑप्शन बी है सुल्टन के द्वारा, ऑप्शन सी है कामेर के द्वारा और ऑप्शन डी है ब्लूम के द्वारा। तो बताइए गणित उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लूम के द्वारा किया गया है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ब्लूम के द्वारा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। ऑप्शन 1 है गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, दूसरा ऑप्शन है गणितीय चिन्ह ठीक ठाक पहचानना, ऑप्शन सी है गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना और ऑप्शन डी है गणितीय सिद्धांत की सही समझ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणितीय सिद्धांत की सही समझ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग नहीं है। आपको बताना है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग इनमें से क्या नहीं है। पहला ऑप्शन है समझ, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है प्रयोग और चौथा है ज्ञान। तो आपको बताना है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी का अंग इनमें से क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो अंग नहीं है वो है बुद्धि। क्या हो जाएगा? बुद्धि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है बुद्धि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बीजगणित यथार्थ में है। आपको बताना है बीजगणित यथार्थ में क्या है। ऑप्शन 1 है अंकगणित, ऑप्शन बी है रेखागणित और ऑप्शन सी है सामान्यीकृत अंकगणित और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए बीजगणित यथार्थ में क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीजगणित यथार्थ में है सामान्यीकृत अंकगणित। क्या है? सामान्यीकृत अंकगणित। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी है? गणित की सभी शाखाओं में प्राचीनतम कौन सी हो जाएगी? पहला है रेखागणित, दूसरा है अंकगणित, तीसरा है सांख्यिकी और चौथा ऑप्शन है बीजगणित। सभी को आंसर करना है गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी हो जाएगी? सांख्यिकी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है। आपको बताना है रेखागणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। पहला है आगमन की विधि, दूसरा है निगमन की विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रदर्शन की विधि और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 42 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? प्रदर्शन की विधि। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए।
आपको बताना है कि एक अच्छी मूल्यांकन विधि क्या होती है। पहला ऑप्शन है बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, दूसरा है शिक्षण है तो अपनाई गई विधि, तीसरा है पाठ्य वस्तु से संबंधित विधि और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बताइए एक अच्छी मूल्यांकन विधि में से कौन सी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। इसमें देखा जाएगा वही विधि जो है एक अच्छे मूल्यांकन की विधि होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्त होती है जब छात्र, पहला ऑप्शन है संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताता है, दूसरा है गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, तीसरा है समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो बताइए अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र, तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या होगा। आपको बताना है शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है, पहला ऑप्शन है मूल्यांकन, दूसरा है उद्देश्य, तीसरा है अधिगम और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर कीजिए, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है क्या, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें आपको हमने करवाए हैं मैथ्स पेडागोजी के 45 यानी कि 45 क्वेश्चंस। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार सेशन को सभी साथियों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग आज चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जिनका एग्जाम हो चुका है उन लोगों को बहुत ही जल्द हम बताने वाले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से की जाएगी। कल से परसों तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और जिनका एग्जाम होना बाकी है उनको बस यही बोलना है कि आप लोग मेहनत करते रहिए और एग्ज़ाम अच्छा होगा, क्योंकि फिर से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन बनने लगे। में एक दो जो शिफ्ट हुई हैं वो थोड़ी हार्ड हुई थी, लेकिन अब फिर से क्वेश्चन नॉर्मल बनने लग गए हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।